जैसा कि आप सभी को ये बात मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से हिफाजती तौर पर, एहतियाती तौर पर सऊदी हुकूमत की तरफ से उम्रा करने वाले अहबाब पर भी पाबंदी लग गई है ताकि कोई वायरस वगैरह ना फैल जाए। तो उन्होंने बतौर एहतियात ये किया है और अहसन इक़दाम है। लेकिन कुछ हजरात इस मामले में काफ़ी परेशान हैं, खुसूसन जो हजरात उम्रे का एहराम पहन कर चले गए थे और उन्होंने तलबिया भी पढ़ लिया और नियत भी कर ली, तो अब उनको वापस भेज दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे अफराद बहुत परेशान नज़र आए। तो उनके लिए अब क्या हुक्म है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, जिन अहबाब ने नियत भी कर ली थी और तलबिया भी पढ़ लिया था, अब चूंकि ये मुहरिम बन गए, अब इन पर एहराम की पाबंदियां लागू हो गई। देखें, जिन्होंने नियत की है और तलबिया पढ़ा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। महज जिन्होंने चादरें पहनी है उनकी बात नहीं हो रही। महज जिन्होंने सिर्फ चादरें पहन ली हैं, नियत भी नहीं की, तलबिया भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो वापस आ जाएं और कपड़े पहन लें, सिले हुए कपड़े पहन लें। लेकिन जिन्होंने नियत भी कर ली है और तलबिया भी पढ़ लिया है, अब ये चूंकि मुहरिम बन चुके, इन पर एहराम की पाबंदियां अब लाजिम हो गई। अब इनके लिए क्या हुक्म? तो शरई तौर पर तो जो मुक्सर होता है, इक्सार की सूरत पेश आ जाती है, तो वो एहराम से निकलने के लिए उसके लिए ये है कि वो हुदूद हरम के अंदर दम देगा, एक बकरी, दुम्बा या बड़े जानवर का 7वां हिस्सा उसकी कुर्बानी वहाँ पर देगा और फिर उसके बाद यहाँ पर वो अपना एहराम उतार के सिले हुए कपड़े पहन लेगा और बाद में जब मौका मिले उस उम्र की वो कज़ा करेगा। और बेहतर है कि अगर सर भी मुंडवा ले तो ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये सूरत पेश आ जाती है तो वो मुक्सर कहलाता है और इस सूरत में ज़ाहिर उसके लिए वही हुक्म है जो मैंने आपको बता दिया है कि वो हुदूद हरम के अंदर जानवर भेजेगा ताकि उसकी कुर्बानी की जाए। या यहाँ पर चूंकि अब ये सूरत है नहीं कि यहाँ से वो जानवर भेजे, तो उसके लिए अब हुक्म ये होगा कि अब वो ये करे कि वहाँ पर अगर उसका कोई जानने वाला है मक्का में, उसको फ़ोन कर ले, उसको कॉल कर ले, उससे रब्ता करके उसको पैसे भेज दे, वो इसकी तरफ से हुदूद हरम के अंदर कुर्बानी करे और वक्त बता दे, फलां तारीख फलां वक्त में आपकी तरफ से कुर्बानी कर दूंगा। जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद ये एहराम खोल ले, सिले हुए कपड़े पहन ले, एहराम की पाबंदियाँ से ख़त्म हो जाती हैं और आप किसी भी वक्त जब इसको मौका मिलता है तो अपनी उम्र की ये क्या करेगा, कज़ा करेगा। ये तो इसका मसला है। लेकिन जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी एहतियात रखें। उम्मीद ये है कि तकरीबन 1-2 दिन के अंदर, तकरीबन 48 घंटों के अंदर उम्मीद है कि दोबारा ऐलान कर दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उठा दी जाएगी, यानी वो इक़दामात करके तो दोबारा इजाज़त मिल जाएगी, इस बात की उम्मीद है। लिहाजा जल्दी न करें, एहराम की हालत में रहें, एहराम की हालत में रहें, एहराम न उतारें, सिले हुए कपड़े ना पहने। लेकिन ये याद रखें कि घर के अंदर भी आप अगर रह रहे हैं तो आप एहराम की पाबंदियों के अंदर ही रहेंगे, यानी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, मर्द हज़रात टोपी नहीं पहन सकते, मास्क वगैरह नहीं पहन सकते और सॉक्स नहीं पहन सकते, शूज़ नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते और ऐसे ही बाल नहीं काट सकते, नाखन नहीं काट सकते, मियाँ बीवी के तल्कात नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से बचना है। अगर ये काम करेंगे तो जिनायत लाज़िम आएगी। और ऐसे ही रात को सोते वक्त रज़ाई या कंबल वगैरह से चेहरा और सर ढांपना नहीं है, इस मामले में भी एहतियात करनी है। कोई खुशबू वगैरह नहीं लगानी। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए है कि वो चेहरा ना ढांपें, निकाब वगैरह ना करें, कोई मेहंदी वगैरह, कोई मेकअप, लिपस्टिक, कोई खुशबूदार चीज़, खुशबूदार साबुन वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें और खुशबू इस्तेमाल भी नहीं करनी और खुशबूदार चीज़ पीनी भी नहीं है। तो इन चीज़ों में एहतियात करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी दोबारा ये फ़्लाइटें चल जाएंगी। तो 1-2 दिन जो लगते हैं तो एहराम की हालत में रहें, पाबंदियों में रहें। लेकिन वो हज़रात जिन्होंने नियत और तलबिया नहीं किया था, नियत भी नहीं की और तलबिया भी नहीं पढ़ा, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वो आकर सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि अभी वो मुहर्रम बने ही नहीं है। इसलिए वैसे मैं तो ये ताकीद करता हूँ, मुझसे जो भी ट्रेनर लेने के लिए आते हैं हज या उम्रे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको यही बात कहता हूँ कि आपने नियत और तलबिया फ़ौरन नहीं पढ़ना, बल्कि जब आपका जहाज़ उड़ान भर ले, चल पड़े, तो फिर आपने नियत भी करनी है और तलबिया भी पढ़ना है। तो इख्तियात भी इसी में है ताकि कोई पता नहीं चलता कि बाज़ का जहाज़ रुक जाता है, कोई मसला बन जाता है, फिर घर वापस आना पड़ता है। तो जब वापस आएंगे तो ज़ाहिर फिर पाबंदियों के अंदर रहेंगे। तो इसलिए कंघी भी नहीं करनी और नाखून भी नहीं काटने ताकि कोई बाल वगैरह न गिर जाएं। तो ये 1-2 दिन आप इंतज़ार करें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें।
اللہ تعالیٰ یہ موذی مرض جو وبا پھیلی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے.